हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9.5, वो खत्म हो गया ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.6, पुरानी किताब पढ़। देखो यार, समझो, प्रश्नावली 9.5 में हम करने क्या थे, वो क्या निकालने थे। प्रश्नावली 9.5 में हमको निकालने थे दिए होते थे अवकल समीकरण। क्या दिए जी? अवकल समीकरण। हमको वहां निकालने क्या होते थे? प्रत्येक का हल। और वहां पर जो हम लोग प्रत्येक का हल निकाल रहे थे, पहले हम लोग डीवाई बाई डीएक्स निकाल चेक करते थे समघाती है कि नहीं। समघाती होने के बाद तो हम लोग उसका निकालते थे क्या? हल। यहाँ पर क्या पूरा पैटर्न ही चेंज रहेगा, यहाँ भी हम लोग हल ही निकालेंगे, ये पैटर्न क्या रहेगा? अलग रहेगा। कौन कैसे भी जान जाओ, देखो यार समझो। अब मान लो इस प्रश्नावली में 9.6 में बस तुम्हें 3 चीज ध्यान रखना है, और प्रश्नावली में कुछ है नहीं, सब सिंपल ही है। इससे भी सरल प्रश्नावली है, 9.5 से सरल प्रश्नावली है। एक पहला, हमको जो प्रश्न दिया रहेगा, क्या हमको जो प्रश्न मान लो दिया है, मान लो प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? dy बटे dx प्लस y बटे x बराबर 1। इस पैटर्न का हमको सवाल दिया रहेगा 100%। प्लस y उसमें रहे, क्या रहेगा? प्लस y। अब y रहेगा, y के साथ कुछ भी चीज गुणक रूप में दे सकता है, चाहे साइन, चाहे 1/x, चाहे tan, चाहे काट, कुछ भी, चाहे 2, चाहे 5, कुछ भी दे सकता है। लेकिन y रहेगा, y रहेगा, और बराबर कुछ भी लिखा रहेगा यहाँ पर, ये फंक्शन रहेगा, ऐसे बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? dy बटे dx प्लस py बराबर q से तुलना, क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक, dy बटे dx लिखा ही था, बस y अपान x के स्थान क्या लिखा मैंने? py। क्या लिखा? py। बराबर क्या लिख दिया? q। तो इस फैक्टर से हम इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना कर रहे हैं, पर बताओ p का मान कितना मिलेगा? p का मान क्या लिखा गया है? 1/x इंटू y लिखा गया ना। तो p का मान कितना मिला? 1/x। q का मान कितना है? 1। ठीक, इतना लिख दिए। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम लोग कहते क्या है? समाकलन गुणांक। क्या बोलते हैं? समाकलन गुणांक। फिर जब समाकलन गुणांक निकल आएगा तीसरे स्टेप में, इस स्टेप में हम लोग रख देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख देंगे, फिर बस हमारा हल निकल आया। हमको हल निकाल दो, कैसे? मान लो थर्ड स्टेप क्या था? मान लो थर्ड स्टेप हमारा क्या है? स्टेप थर्ड, 1-2 सवाल लगाओगे, सब हवा है, सब में कुछ नहीं है। y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है? q गुणे if dx प्लस c बराबर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? स्टेप सेकंड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बताओ e, ये समाकलन है, p का मान कितना दिया बताओ? 1/dx। सही है? p का मान कितना जी? 1/x dx। बताओ 1/x का समाकलन कितना होता है? log x। log x सही है? 1/x समाकलन होता है log x। और तुम लोग जानते हो log की प्रॉपर्टी होती है e की पावर log f दिया गया होती है। इसका मान कितना होता है? x। क्या हो जाएगा? सवाल लगवाया गया है e की पावर log e की पावर x, बेस e होता है यहाँ पर। इसका मान कितना होता है? क्या बचेगा? x। और हर सवाल में पैटर्न बनेगा, ध्यान रहे, हर सवाल में e की पावर log के रूप में कुछ भी आएगा, साइन आ गया, साइफ लिखेंगे, sec x प्लस tan x क्या लिखेंगे? sec x प्लस क्या लिखेंगे देंगे? tan x। मतलब लागू से भर जाएगा। बताओ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान कितना निकला? x। ये लाग इसमें रखेंगे, y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान कितना निकला? x बराबर इंटीग्रेशन फार्मूला है q। q मान कितना बताओ? q मान कितना है? 1 गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान कितना है? x 3 प्लस c। तो इसको क्या लिखो तुम बताओ? एक्स वाई। क्या जी? एक्स वाई। क्या हो गया? एक्स इंटू डी प्लस सी। बताओ एक्स का समाकलन कितना होता है? एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई प्लस, ये हो गया हल। ध्यान रखना प्रश्नावली 9.5 में और 6 में अंतर क्या है? वहां पर तुमको dy बाई dx निकाल तब हल करना होता है, और y के रूप में टर्म नहीं दिया होता है। यहाँ पर तुमको dy बाई dx के साथ कुछ ना कुछ y दिया रहेगा, और y के साथ कुछ गुणा रहेगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, समझो, अभी समझ जाओगे। ये तो एक सवाल हुआ। चलो हम प्रश्नावली के एक सवाल लेते तुम समझाते तुमको। चलो देखो ध्यान से, अभी पहला वाला छोड़ दो, पहले दूसरा देखो। दूसरा क्या है बोलो? dy बाई dx
प्लस 3y बराबर ई की पावर माइनस 2x। वाला इसमें करेंगे, ठीक ठीक, तुलना करेंगे। चलो स्टेप फर्स्ट किससे तुलना करेंगे? dy बाई dx प्लस py बराबर q से क्या करने पर? तुलना करने पर। इसको माना करो हमेशा स्टेप फर्स्ट, ठीक, स्टेप फर्स्ट। ये तुम्हारा प्रश्न था, एक प्रश्न है, अब सही है। चलो चलो बताओ पी का मान कितना दिए बताओ। y गुणांक, यहां पर y गुणांक 3 है, यहां y गुणांक कितना p, तो p का मान कितना दिया 3, q का मान कितना दिया 2। हो गया, p और q निकाला। तो स्टेप सेकंड में क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। बताओ IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। निकालो e की पावर इंटीग्रेशन, p का मान कितना है 3 इंटू d। तुम बताओ 3 तो बाहर आ जाएगा, 1 इंटू dx क्या आ जाएगा इसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 3x। अगला क्या लिखेंगे? स्टेप थर्ड में सूत्र होता है, ये फार्मूला है, ठीक। y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या? q गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सही है? चलो निकालो, रखो y गुणे कितना है, q का मान कितना है e की पावर माइनस 2x गुणे e की पावर 3x dx प्लस c। y गुणे e की पावर 3x बराबर, हल करो इसको, e की पावर x dx प्लस c, y गुणे e की पावर 3x, e की पावर, इसका समाकलन कितना होता है प्लस। आंसर हो गया। तो सब में इसी रूप में दिया रहेगा y। ठीक, ये बताओ, कुछ लोग कर रहे हैं, देखो यार 9.5 9.6 अंतर करे भैया, अंतर कहाँ नहीं है। वहां पर तुमको क्या दिया होता था? dy अलग dx अलग दिया होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या dy बाई डी तुमको अलग दिया ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। सब वहां पर अलग पैटर्न देखो, समझो ध्यान से, ठीक। पहला देखो, अब सबका ध्यान इधर। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट dy बटे dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर स्टेप लिखोगे सही रहेगा, भूलोगे नहीं। तो p का मान कितना दिया 2, q का मान कितना दिया? ये निकल गया तो निकालेंगे समाकलन गुणांक, चाहे को समाकलन गुणांक। स्टेप सेकेंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन p इंटू dx e की पावर p का मान कितना दिया 2 dx, क्या दे बोलो 2 बाहर आएगा, 1 इंटू dx, एक का इसके सापेक्ष समाकलन। सही है यहां तक? चलो स्टेप थर्ड
फार्मूला जान गए हो? फार्मूला क्या होता है बोलो? y गुणे, बोलो, इंटीग्रेटिंग q गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर d, आई एफ निकल चुका है, e की पावर q कितना है? साइन एक्स, ये कितना है? dx प्लस सी। इसको मानो समीकरण नंबर 1। जानते हो क्यों? इस प्रश्न को हमको लगाना पड़ेगा खंडशः से। किसे लगाना पड़ेगा? खंडशः से। सवाल लंबा है, अब देखो ध्यान से। एक काम करते हैं, पहले इसी को हम लोग हल करके निकाल लेते हैं। इतना पैटर्न को आई मान ले, इतना पैटर्न को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? आई। ठीक, मान लो यहीं पर माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x। खंडशः भूल गए क्या? आई लेट फर्स्ट कौन होगा? साइन एक्स फर्स्ट, ये क्या हो गया? सेकेंड। लगाओ फटाक से, आधे मिला भूल गए होंगे। फर्स्ट सेकंड का माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन डी ना साइन एक्स ई की पावर 2x का समाकलन क्या होता है? ई की पावर 2x बाई 2 माइनस डी बाई डी साइंस का अवकलन अवकलन जी साइंस अवकलन क्या होता है? काश एक्स, इसका क्या हो जाएगा? ए की पावर 2x बाई 2 डी एक्स। चलो साइन एक्स ए की पावर 2x बटे 2, बताइए बड़ा 2 बाहर निकाल ले, क्या होगा? इंटीग्रेशन cos एक्स ई की पावर डी, इसका फिर से करोगे, याद आ रहा होगा? हाँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड, बोलो साइन एक्स ए की पावर 2x बटे 1 बटे 2, कोष्ठक बंद करो। फर्स्ट सेकेंड का बोलते रहो, माइनस डी बाई क्या? cos एक्स ई की पावर 2x, फिर पूरे का, फिर पूरा बंद, ऊपर लिख रहा हूं साइन एक्स ई की पावर 2x बटे 2 माइनस 1 बटे 2। यार लो अभी पूछ रहे हैं, cos एक्स ई की पावर 2x ई की पावर 2x बटे 2 माइनस cos एक्स कर दी, माइनस साइन है ना, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बटे डी एक्स। ब्रैकेट को ओपन करो, साइन एक्स 1 बटे 2 बाहर निकाल लो, साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस cos एक्स ई की पावर 2x बटे 2, 1 बटे 2 बाहर निकालना, ध्यान रहे।
प्लस माइनस आएगा, इंटीग्रेशन नहीं, हाँ साइन एक्स, एक बटे दो बाहर निकाल लें, धैर्य रखो, धैर्य पेशेंस रखो, ठीक। e की पावर 2x इंटू dx। चलो सही है, एक बटा दो गुणा करना ही पड़ेगा हमें, दो से गुणा कर दे 2i बराबर 2i ना जी बराबर साइन एक्स e की पावर 2x माइनस cos x e की पावर 2x बटे 2, 1 बटे 2, यही क्या है i, इधर लेकर आओ 2i प्लस 1 बटे 2i, किसको कॉमन है 2x, क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस बाई 2, दुदूनी 4 5i बटे बराबर e की पावर 2x साइन, इसको बोल सकते हैं 2 साइन एक्स माइनस बटे 2, दो क्या हो जाएगा कट जाएगा, बताओ तो आई और क्या जाएगी e की पावर 2x बटे 5, 2 साइन एक्स माइनस, ये मन वाला खेल रखो, कहां रखना है यहां पर रखो, y गुणे e की पावर 2x बराबर कितना में इसका मान e की पावर 2x बटे 5, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, डाल लो समीकरण 1 से, अरे देखो वही बात है, देखो यार जब वायु उधर जाएगा तो e की पावर 30 कर देगा ना जी, 1 बटे 5 2 साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉस प्लस क्या आएगा c बटे आएगा, c बटे की पावर 2x आएगा, ऊपर जा क्या हो जाएगा c e की पावर माइनस 2x आएगा, तो बड़ा से कर लो, देखो बोलो मत, चलो इधर देखो, बात है तुम लोग इधर सवाल लगवा रहे हो, तो बोलो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट बोलो फटाक से, क्या लिखोगे dy बाई dx प्लस py बराबर, सुनो पहले बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे हमको dy बाई डी फंडा दे क्या दिया रहेगा dx अपान dy, dx अपान, जब dx अपान dy दिया रहेगा हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे dx अपान dy लिखेंगे, प्लस यहाँ पर py लिखेंगे, क्या लिखेंगे pf लिखेंगे, और बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान रखना। उदाहरण में सवाल दिए, कौन सवाल है तो है किताब में उदाहरण में सवाल दिए, उदाहरण नंबर 16 देखो, सेम सवाल है, ठीक। आगे देखो बताओ, तुलना करो, पी के मान कितना है जी 1 बटे x, क्यू का मान पहले इधर बोलो फटाक फटाक, क्यू का मान कितना है x स्क्वायर, बताओ स्टेप सेकंड में क्या करते हैं जी, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p इंटीग्रेशन p dx, तो क्या हो गया p का मान कितना है 1 बटे dx, क्या आएगा e की पावर log, बताया था भी x आएगा। स्टेप थर्ड फॉर्मूला बताओ क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग dx प्लस c, रख दो वो खत्म हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x, q का मान कितना है x स्क्वायर, if का मान कितना है
कौन गधा है ऐसा जो इसका एक्स को समाधान नहीं कर पाएगा? कौन है ऐसा? एक्स 4 प्लस सी हो गया। ठीक, अगला खोलो फटाक से। कल एक पूरा समय लगा के आना। बोलो अगला क्या है, बोलो। चौथा बोलो क्या है? डिवाइड बाई हाँ प्लस सेक एक्स वाई tan एक्स। बताओ स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे? लिखते रहो तुम लोग, लिखते रहो कदा। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे? डिवाइड बाई डी एक्स टी वाई बराबर क्यू। तो अब पी का मान कितना है? सेक एक्स तथा क्यू का मान कितना है? प्रश्नावली 9.5 से सरल है। प्रश्नावली 9.5 का है यहाँ सोल्व स्टार्ट करे, है खत्म हो रहा था। स्टेप 2 क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू ई की पावर पी। पी कितना है? सेक एक्स। आधा मिनट सेक एक्स फॉर्मूला नहीं मालूम होगा। क्या होता है सेक एक्स का समाकलन? सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब मत पढ़ो, क्या है ऑलरेडी? सेक एक्स प्लस आधा मिनट सेक एक्स इंटू tan एक्स बोल रहे होंगे। चलो वो हम समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ जाते हैं। चल बोलो। ठीक, क्यू गुड़े आई एफ डी एक्स प्लस सी वाई गुड़े आई एफ कितना चुका है? सेक एक्स प्लस बराबर बोलो क्यू tan एक्स सेक एक्स प्लस। कौन है जो इसका समाकलन नहीं कर पाएगा? कौन है वो? कौन है? कहां से आया है? बोलो क्या लिखा? सेक एक्स इंटू प्लस tan स्क्वायर। चलो वाई गुणे सेक एक्स प्लस, इसको सेक में तोड़ोगे, इसका तो हो गया मान लो, चलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, वाई गुणे सेक एक्स प्लस tan एक्स। बताओ सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होता है? सेक एक्स। सेक स्क्वायर का समाकलन एक का समाकलन प्लस, ये आंसर दिया होगा से।